हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि अक्सर नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसकी एक क्विज़ करवाते हैं। जैसे इस वीडियो में हम 75 या 57 क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद उन सभी क्वेश्चनों की एक क्विज़ करवाएंगे। सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो क्विज़ हमारे चैनल पर कम्युनिटी पर अपलोड की जाएगी। देखते हैं, हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन कब हुआ। क्योंकि देवरानी जेठानी की जो कहानी है, इस उपन्यास का जो प्रकाशन है 1870 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी की विधा क्या है। मतलब ये कौन सी विधा है। ये ना तो आलोचना है ना कहानी है, ये क्या है, उपन्यास। इसमें यानी कि सी उत्तर आएगा, उपन्यास। देवरानी जेठानी की कहानी के अंतर्वस्तु में क्या शामिल है। देखो, इसमें बाल विवाह भी है, विवाह में फिजूल खर्ची से बचत भी की गई है। ठीक है। स्त्रियों के भूषण की भी प्रीता गए, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का नायक का नाम, नायक कौन है, सर्वसुख। ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में कौन सा शहर है। इसमें कौन सा शहर है, मेरठ। अगला है, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किस आलोचक ने कहा। किस आलोचक ने कहा था। ये देखो राजे, इसका डॉक्टर गोपाल राय और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह, इन दोनों ने कहा था। ठीक है। अगला है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस समस्या का चित्रण नहीं हुआ। देखो, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो कौन सी समस्या का चित्रण नहीं हुआ। देखो, स्त्री शिक्षा का भी चित्रण हुआ है, विधवा ब्याह का भी हुआ है और धार्मिक अंधविश्वास का भी हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार का चित्रण नहीं हुआ। ठीक है। अगला है, 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित ਜਿਹੜਾ उपन्यास है के रूप में एक नया फूल खिला। ये किसने कहा था, ये पूछा जाएगा। 1870 ईस्वी में देवरानी जेठानी कहानी के रूप में एक नया फूल खिला, जो हिंदी उपन्यास का आरंभ बिंदु सिद्ध हुआ। ये कथन किस आलोचक का, ये किसका है, डॉक्टर गोपाल राय ने कहा था। ठीक है। अगला है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र सर्वसुख कहाँ का रहने वाला था। कहाँ का था, ये मेरठ का रहने वाला था। आगेगा, माता पिता के निधन के समय सर्वसुख की क्या अवस्था, यानी कि क्या उम्र थी। इसमें अवस्था लिखा हुआ है, उम्र पूछा है। यानी कि उसकी जब उसके माता पिता का निधन हुआ, जो हमारा नायक है इस उपन्यास का, उसके जो उसमें उसकी उम्र कितनी थी। इसमें होगा 5 वर्ष। ठीक है। अगला है, सर्वसुख के कितनी संतानें थी। देखो, इसकी 4 संतानें थी। एक लड़की थी इसकी पार्वती सुखदोई, और 2 बेटे थे दौलतराम और छोटे, जिसकी दौलतराम की पत्नी का नाम था ज्ञानो और छोटी की बेटी का नाम था नंदिनी। ठीक है। सर्वसुख की बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी। देखो, इसकी जो लड़की थी शादी हुई थी, वो हुई थी दिल्ली में। ठीक है। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। सर्वसुख की बड़ी लड़की की शादी दिल्ली में हुई थी। सर्वसुख की छोटी लड़की की शादी कहाँ हुई थी, हापुड़ में बंशीधर कवाड़ी के यहाँ। ठीक है। इसका आएगा ए, हापुड़ में बंशीधर कवाड़ी के यहाँ। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में देवरानी कौन है। देवरानी कौन है, देखो, जो छोटी वो है ना, वही देवरानी, जिसका नाम है आनंदी। ठीक है। अगर देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में जेठानी का नाम क्या है। जेठानी का नाम क्या है, ज्ञानो। एक और उपन्यास है, ठीक है, धरती धन अपना, उसमें भी ज्ञानो पात्र है। कई बार पूछ लिया जाता है, वो भी आ जाता है। आगे है, सर्वसुख की पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू का नाम क्या है। क्या था, मिश्रानी। ठीक है। आनंदी के पिता किस पद पर आसीन थे। देखो, जो छोटी बहू थी उसके पिता तहसीलदार थे। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की रचना उपन्यास के रूप में नहीं, बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। ये कथन किस आलोचक का है। ये है गोपाल राय का। ठीक है, गोपाल राय का, डॉक्टर गोपाल राय। अगला है, लोक जीवन इस उपन्यास में इतने चटखट रंगे में पूरी प्रामाणिकता के साथ चित्रित हुआ है कि तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से गहरी पहचान स्थापित करता है। ये किसका कथन है, ये पूछा है, ये पुष्पपाल सिंह का कथन है। ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में कौन सी सदी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन कार्य धारण का चित्रण हुआ। ये देखो, 19वीं सदी के
हुआ है। ठीक है, अगला है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी उपन्यास का प्रस्थान बिंदु कहने वाले आलोचक का नाम क्या है? वो आलोचक कौन है? डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है, देखो ज़्यादातर जो कोटेशन है डॉक्टर गोपाल राय ने ही दी है इसके बारे में। अगला प्रश्न है आई हुई लड़की घर से कोई नहीं फेरता। ठीक है, और रुपया पैसा हाथ का मेल है। देवरानी जेठानी की कहानी में ये कथन किसका है? ये कथन है सुखदेव की माँ का। ठीक है, अगला है सुखदेव की बिरादरी में मदरसे का नौकर कौन है? मदरसे का नौकर कौन है? लाला बुलाकी दास। आगे सुखदेव के भांजे का नाम क्या है? सुखदेव के भांजे का नाम है ज्ञानचंद। आगे दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पड़ा हो और स्त्री बेपड़ी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में ये कथन किसका है? ये कथन उपन्यास का है, इसमें भूमिका के रूप में लिखा हुआ है, ये भूमिका में ही है ये कथन इसका। अपना मरण जगत की हंसी। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? सास का। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है घर के बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती है, जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाते हैं। देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में ये कथन किसका है? देखो ये कथन तहसीलदार का है, उसने अपनी बेटी आनंदी को समझाने के लिए ये बात बोली थी। ठीक है, अगला है जब अपने ही पैसा खोटा हो, जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखने वाले को तो क्या दोष है? जग जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा ही कहेंगे। देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? सर्वसुख की पत्नी का कथन है। ठीक है, वेट करो। अगला प्रश्न है रुपया पैसा किसी की जाति नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने ही पाप सारे। देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास में ये कथन किसका है? ये कथन है सर्वसुख का। ठीक है, सर्वसुख ने कहा था ये कथन। जिस स्त्री को उसके पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उसी स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। ये कथन किसका है? ये देखो ये कृपी मौसी का कथन है। ठीक है, ये मतलब नंदी को भी बोलती है ये बात, ये कृपी मौसी। आगे है धर्मशास्त्र में लिखा है जो अपने बड़े की टलहल करते हैं उनके कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। टल मतलब जिनके अपने बड़ों की जो आज्ञा का पालन करते हैं उससे होते हैं। ये देखो नंदी ने कहा है क्योंकि उसके पिता उसे समझाते थे ये बात। ये देवरानी जेठानी की कहानी का शिल्प पुराने किस्से का शिल्प है, कथाकार ने उसमें कोई प्रयोग नहीं किया। ये किस आलोचक का जो कथन है? ये किसका है? डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है, अगला है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इनमें से जो बताना है। पहला है देशोन्नति और नवजागरण इस उपन्यास की मूल प्रेरणा है, सही बात है ये। इसकी भाषा मेरठ के दैनिक जीवन से प्रचलित खड़ी बोली है, ये भी सही है क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें जो शहर का नाम है मेरठ का ज़्यादा है। आगे सी गलत है, इसमें उसने असत्य कथन बोला है ना, सी गलत है क्योंकि इसमें ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जी गलत है कथन। ठीक है, अगले ये भी बात किसी राइटर ने कही थी कि इसमें अंग्रेजी भाषा पढ़ने की वकालत की गई है, ये सही है। ठीक है, अगला है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के संदर्भ में सही नहीं। देखो इसमें भी बताना है जो सही नहीं है। पहला है इसकी छपाई लिथो पद्धति में हुई, ठीक है ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों के गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना, ठीक है। देखो सरसुख के माता पिता की मृत्यु कैंसर से हुई थी, नहीं हुई थी, इसकी कैंसर से नहीं हुई थी उनके माता पिता की मृत्यु। ठीक है, अगर ये भी सही है। देवरानी आनंदी है और जेठानी ज्ञानो है, ये भी सही है। अगला है छोटे लाल के बड़े पुत्र का नाम क्या है? जो बड़े पुत्र है उसका नाम क्या है? कन्हैया। आगे का जामल कहाँ का निवासी था? वो था खुजरा का। अगला है किसने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को नई चल की पुस्तक कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। ठीक है, पुष्पपाल सिंह।
अगला है आदर्श और यथार्थ का जैसा संतुलित सम्मिलन इस उपन्यास में हुआ है वह आदर्शोन्मुख और यथार्थ का एक प्रतिमान है। ये इस उपन्यास के संबंध में किसका कथन है? ये कथन है पुष्पपाल सिंह का ही कथन है। और एक बात और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपन्यास का जो उद्देश्य है जो किस पे है, वो आदर्श और यथार्थ पर ही आधारित है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है कि हिंदी उपन्यास की परंपरा को पीछे ढकेलने की प्रवृत्ति के कारण कुछ लोग देवरानी जेठानी, भामा शिक्षक, भाग्यवती को हिंदी के पहले उपन्यासों में गिनते हैं, पर ये स्त्री नियोजित शिक्षा ग्रंथ है जिसमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। ये कथन किस आलोचक का है? ये कथन है बच्चन सिंह ने बोले थे ये कथन। ठीक है, जो कई बार पूछ लेता है कि किसने कहा कि देवरानी जेठानी के उपन्यास में औपन्यासिक तत्वों का अभाव है, तो आप बच्चन सिंह लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है देवरानी जेठानी उपन्यास के रचनाकार आपको पता है। ठीक है, कौन है? गोपाल गणवी। ठीक है, पंडित गौरीदत्त हैं, गौरीदत्त है, ये गलत है, इसमें गोपाल गणवी गलत लिखा हुआ है, पंडित गौरीदत्त हैं। ठीक है, अगला है देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास किस शैली में लिखा गया? ये किस्सागो शैली में लिखा गया। ठीक है, अगला है देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास है क्या है जिसमें यह है आदर्शमुख और यथार्थवाद, डी ही इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, यथार्थवादी होता है यानी कि जिसमें वास्तविकता दिखाई जाए। अगर देवरानी जेठानी उपन्यास का प्रकाशन कहाँ से हुआ? ये कहाँ से हुआ है? देखो AJI छापाखाना मेरठ से हुआ। देखो मेरठ शब्द का प्रयोग, मेरठ से ही इसके ये छपाई हुई। अगर देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास को किस आलोचक ने रानी केतकी कहानी के बाद की दूसरी मौलिक गाथा कहा है? ये किसने कहा है? गोपाल राय ने ही कहा है। ठीक है, डॉक्टर गोपाल राय। आगे का छोटे लाल के छोटे पुत्र मोहन को पालने वाली स्त्री कौन सा था? इसका नाम था सी। ठीक है, सारुसुख के बड़े पुत्र का नाम क्या था? सारुसुख के बड़े पुत्र का नाम था दौलतराम। ठीक है, अगला है देवरानी जेठानी कहानी की उपन्यास में 10 वर्षीय विधवा पात्र कौन थी? कौन थी? ये थी कृपी ही थी। ठीक है, क्योंकि वो ही समझाती थी कि दूसरा ब्याह करने के बारे में बोलती थी नंदी को, इसलिए ये 10 वर्षीय विधवा पात्र यही नहीं कृपी। क्या इनमें से कौन देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का पात्र नहीं? देखो कई बार देखो इसमें पूछा लिया जाता है, टिक नारायण जे भी है, हरसाय कावली जे भी है, नन्हे भी है, और जो सदाशिव है ये इस उपन्यास का पात्र नहीं है, ये है शेखर जीवनी उपन्यास का पात्र है क्या? मुलिया के पिता का नाम क्या था? मुलिया के पिता का नाम था दौलतराम। ठीक है, और सांझी री ओठो क्या पहनोगी, काहे का शीस गुदवाएंगी, ये गीत किसने कौन गाती है? ये मुलिया ही गाती है। सुखदेई के भांजे ज्ञानचंद का ब्याह कहाँ हुआ था? इसका मारवाड़ में ब्याह हुआ था। दौलतराम की लड़की का संबंध कहाँ तय हुआ, यानी कि रिश्ता कहाँ तय हुआ था? ये होता अतरौली में। अगला प्रश्न है देशोन्नति के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी था और देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में इसकी वकालत की गई है। इस किस आलोचक ने कहा था? गोपाल राय ने। ये भी बात डॉक्टर गोपाल राय ने कही थी, पहले भी प्रश्न आया था ये बात। दौलतराम के ससुर का क्या नाम था? ससुर का क्या नाम था? डूंगर। अगला है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में हमको पंचों ने लुटवा दिया, ये अंत में बात कौन कहती है? जान कि किसने कहा ये बात? ज्ञानों ने बोली थी ये बात। ठीक है, देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास की अंतर्वस्तु में शामिल नहीं, कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? इसमें बंटवारा भी शामिल है, स्त्री शिक्षा भी शामिल है, इसमें दलित समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण नहीं किया गया। ठीक है, दलित समाज में कौन है? उपन्यास है धाती धन्ना, अपना वो बहुत फेमस उपन्यास है वो। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी पुनर्जागरण चेतना से जुड़ी हुई रचना है, ये कथन किस आलोचक का है? ये कथन भी डॉक्टर गोपाल राय का ही है। ठीक है, तो इसमें जो 57 क्वेश्चन जो आपके पूरे हो चुके हैं, अब आप इसकी क्विज का ज़रूर आंसर देना। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।